नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल जिसे नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है, वर्तमान में ठंड की वजह से तरणताल को बंद कर रखा है, जहां अभी स्विमिंग पूल की साफ सफाई व तरणताल पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। होली के बाद आमजन के लिए तरणताल शुरू कर दिया जाएगा। मंदसौर नगर में आमजन को नगर पालिका द्वारा एक बेहतरीन सौगात दे रखी है, जिसके चलते गर्मियों के दिनों में आमजन को स्विमिंग के माध्यम से गर्मी से राहत प्रदान की जाती है। वर्तमान में ठंड के मौसम होने की वजह से यह तरणताल बंद किया हुआ है, जिससे अभी स्विमिंग करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो वहीं नगर पालिका द्वारा तारमताल पर मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है, तो वहीं स्विमिंग पूल की भी साफ सफाई करवाई जा रही है। नगर पालिका के 4 कर्मचारियों द्वारा स्विमिंग पूल की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। पानी भरा होने के कारण स्विमिंग पूल में बड़ी मात्रा में काई जमा हो जाती है, जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा साफ करने का कार्य किया जा रहा है। अभी स्विमिंग पूल की साफ सफाई का कार्य करीबन 1 माह तक और चलेगा, जिसके बाद गर्मियों के दिनों भी शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं होली के बाद आमजन के लिए तरणताल को स्विमिंग करने के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा शहरवासियों की सुविधा के लिए इस तरणताल को शुरू किया है, जिसमें एक घंटे के लिए स्विमिंग करने के लिए काफी कम शुल्क में आमजन रोजाना स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कहार। किस तरह स्विमिंग पूल को लेकर सफाई की जा रही है, क्या कहना है? ये ठंड में बंद हो जाता है, इस कारण इस पर काई वगैरह जम जाती है, तो इसको खाली करके सफाई करके और होली के पहले पहले चालू करने की कोशिश करें। अभी कितने दिन तक चलेगी ये सफाई? ये 1.5 महीने और चलेगी। ठीक है। मंदसौर नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल द्वारा लगातार शिकायत के बाद नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। आज भी नगर पालिका द्वारा शहर के फ्रूट जोन व गोल चौराहा क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा लगातार अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर में कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय के सामने फूड जोन पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अधिकारी द्वारा पहले समझाइश देकर दुकानदारों से उनकी दुकानों के बाहर फैला सामान हटवाया। वह कुछ दुकानों के बाहर से सामान को नहीं हटाने पर जब्त भी किया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा रोजाना अलग अलग क्षेत्र में शिकायत के बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के 2 क्षेत्र में अस्थायी रूप से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई है। नगर पालिका अधिकारी के निर्देशन में चल रही ये कार्रवाई लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। आज शहर के फूड जोन व गोल चौराहा क्षेत्र में अस्थायी रूप से दुकानों के बाहर रखे सामानों को हटाने व जब्त करने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई है। तो वहीं शहर में कई क्षेत्रों में बंद पड़ी गुमटियों को भी जब्त करने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई। क्या सूचना शिकायत की? नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही है और ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि शहर से अतिक्रमण हटाया जाए। उन आदेशों का पालन करते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू की गई है, जिसमें आज फूड जोन पे से अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही संपूर्ण नगर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नीमच जिले खड़ावदा गांव में बुधवार सुबह एक ही परिवार के घर से 4 सगे भाइयों की एक साथ अर्थियां निकली और दाह संस्कार किया गया। जिसने भी देखा सुना उनकी आंखें नम हो गई। जिला के मनासा थाना क्षेत्र से खड़ावदा गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 4 भाइयों की कर्नाटक से कंबल बेचकर वापस लौटते समय ट्रेलर में भरे भारी भरकम सामान के नीचे दबने से सोमवार की रात दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार चारों भाई 3 माह पूर्व कर्नाटक राज्य में कंबल बेचने गए थे और सोमवार को वापस लौट रहे थे। तभी महाराष्ट्र के तुकी क्षेत्र के जंगल क्षेत्र में अचानक ब्रेकर पर ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और भारी भरकम सामान की बेल्ट टूट जाने से ट्रेलर में सोए चारों युवक उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी चारों की ही मौत हो गई। मौत से पहले चारों भाइयों ने 2 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। चारों भाइयों की एक साथ मौत होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। इस घटना के बाद गांव में भी मातम छाया हुआ है। दीवान पिता मान सिंह, निर्मल पिता राजू, विजय पिता कमललाल, विक्रम पिता मदनलाल बंजारा की मौत हो गई, जिनका बुधवार को अपने गांव खड़ावदा में दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और शोक संवेदना व्यक्त की। मनासा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खड़ावदा के बंजारा समाज के 4 युवाओं की आज एक साथ अंतिम यात्रा के माहौल से बंजारा समाज में काफ़ी शोक की लहर है। आज हमारे 4 भाइयों का दुखद निधन हुआ है और शासन प्रशासन की तरफ से इन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं स्थानीय विधायक श्री माधव मारू जी से बंजारा समाज की तरफ से आग्रह करता हूं
कि इस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि इस गरीब परिवार को इस दुख की घड़ी में कुछ सहायता मिल सके, कि इस परिवार के चारों साथियों का एक साथ दाह संस्कार देखकर पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और इस दुख की घड़ी में हम सभी समाजजन, परिवारजन केवल और केवल इनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधायक जी से मांग करके इस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करें। मंदसौर जिला पंचायत कार्यालय पर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने रजिस्ट्रार के नाम एक ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई है कि संपदा 2 सॉफ्टवेयर के नाम पर स्टाम्प निकालने व आईडी बनाने के नाम पर हो रही लूट पर लगाम लगाई जाए। मंदसौर जिला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कोर्ट परिसर स्थित पंजीयक कार्यालय पर जाकर एक ज्ञापन रजिस्ट्रार ऑफिसर को दिया जिसमें ग्राहक पंचायत ने आरोप लगाया कि संपदा 2 सॉफ्टवेयर के नाम पर स्टाम्प निकालने व आईडी बनाने के नाम पर हो रही लूट को रोका जाना चाहिए। ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने रजिस्ट्री व स्टाम्प निकालने के लिए नवीन वेबसाइट प्रारंभ की है जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन उस वेबसाइट से ग्राहक को स्टाम्प निकलवाने के लिए सेवा प्रदाता के पास जाना होता है। सेवा प्रदाता ग्राहक की आईडी बनाने के लिए 200 रुपये शुल्क ले रहा है और स्टाम्प निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा शुल्क लिए जा रहे हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। ग्राहक पंचायत ने रजिस्ट्रार ऑफिसर से पूछा कि क्या शासन से एक्स्ट्रा पेमेंट लेने का निर्देश दिया है, अगर दिया है तो आदेश की कॉपी और अगर नहीं दिया है तो यह जो लूट हो रही है इस पर लगाम लगाकर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आमजन के साथ हो रही लूट पर लगाम लग सके। ग्राहक पंचायत ने आवेदन के माध्यम से मांग की है कि इस कालाबाजारी पर तत्काल विराम लगाएं और विभाग की ओर से नंबर जारी करे जिससे ग्राहक लूट खसोट करने वालों की शिकायत कर सके। किस बात को लेकर दिया, क्या कहना है? ये अभी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें संपदा 2 सॉफ्टवेयर के नाम पर स्टाम्प निकालने और आईडी बनाने के संबंध में शिकायत बतलाई गई है। जी और बताइए। क्या नाम आपका? मैं सब रजिस्ट्रार अश्विन सिंह राही। क्या कहना है? रजिस्ट्रार विभाग के द्वारा एक मध्य प्रदेश शासन ने एक नया सॉफ्टवेयर शुरू किया है संपदा 2 के नाम से। संपदा 2 में अगर किसी व्यक्ति को स्टाम्प निकालना है या कुछ भी रजिस्ट्री करवानी है तो उसको सबसे पहले आईडी क्रिएट करानी पड़ती है। आईडी क्रिएट कराने के लिए उनको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर आईडी क्रिएट करने के नाम पर 200 रुपये का एक अनैतिक शुल्क ले रहा है जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि शासन ने ऐसा कोई पैसा तय नहीं कर रखा है, लेकिन वो भी अनैतिक शुल्क ले रहा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को स्टाम्प निकालना है तो स्टाम्प निकालने के लिए भी उसको एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ रहा है जो कि पूरा तरह गलत है। इसको लेकर हम आज रजिस्टर ऑफिस में आए थे, इनसे अधिकारी से संबंधित से चर्चा की है और इनसे हमने मांग की है कि इस प्रकार की जो लूट खसोट बाजार में कर रहे हैं उसके ऊपर तत्काल विराम लगाया जाए, अन्यथा ग्राहक पंचायत उग्र आंदोलन करेगी और जिसकी जिम्मेदारी रजिस्ट्रार विभाग की रहेगी। संपदा एक ज्ञापन दिया गया, किस बात को लेकर दिया, क्या बात? हाँ, अभी जो नई वेबसाइट इनकी रजिस्ट्रेशन की चालू हुई है संपदा 2, उसमें क्या हो रहा है कि नई आईडी बनानी पड़ रही है और नई आईडी बनाने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं बाज़ार में बैठे हुए हैं उस आईडी बनाने के भी 200 रुपये ले रहे हैं और स्टाम्प के ऊपर भी अत्यधिक पैसा ले रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें ग्राहक पंचायत के पास आई थी और इससे क्या एक तो नया है, काफ़ी सुरक्षित वो सॉफ्टवेयर जो है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोग बाग जो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और नया के नाम पे ज़्यादा लूट खसोट कर रहे हैं तो परेशान हो रहे थे। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और हम देखते हैं कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। अगर जल्दी नहीं होती तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की एक बैठक की जिसमें लंबित मामले, बढ़ते अपराध सहित कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी मंदसौर, एडिशनल एसपी गरुड़ के साथ जिले के एसडीओपी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की एक समीक्षा बैठक ली गई। यह बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न थानों में हुए कार्यों की समीक्षा की जाती है। तो वहीं थाना क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने, महिलाओं संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के साथ ही एनडीपीएस संबंधित अपराध पर नियंत्रण व अन्य अपराधों की रोकथाम को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने, थाना क्षेत्र में निवास करने वाले गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो थाने पर पूर्व से लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करने को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए जल्द ही लंबित मामलों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। थाना क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने व धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम की जानकारी सहित सभी तरह के अपराधों पर नजर रखने के दिशा निर्देश भी जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने आज की समीक्षा बैठक में दिए। सर, बैठक आयोजित की गई थी, किन बातों को लेकर? ये जो मंथली क्राइम मीटिंग है जिला मंदसौर के सभी थानों का, उसका लिया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इसमें उपस्थित हैं
इसमें जो लंबित अपराध हैं, लंबित शिकायतें हैं, महिला संबंधी अपराध है, मादक पदार्थों के खिलाफ जो मंदसौर पुलिस की तरह एक अभियान छेड़ा गया है, उसमें किस तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना है, तो इन सब बिंदुओं पे सभी थाना प्रभारी से चर्चा की जा रही है। उनको जो निर्देशन भी दिया जा रहा है, तो और किस तरह से और सजा की जो कार्रवाई है किस तरह से करनी है, इसके संबंध में सभी थाना प्रभारी से चर्चा की जा रही है। बुधवार दोपहर को कलेक्टर कार्यालय पर पालक महासंघ मध्य प्रदेश के सदस्य एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पालक महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले अपनी मांगों का एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिया। महासंघ का कहना है कि नीमच के लिए प्रस्तावित सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन अब तक नहीं किया है, जिसके चलते अब तक करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से नीमच क्षेत्र के साथ साथ जिले के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा प्राप्त होना है। ऐसे में भवन निर्माण नहीं होने से बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं जिले की जावद और मनासा में यह स्कूल भवन कब से बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि यहां भूमि भी चयन नहीं की है। पालक महासंघ के द्वारा समय समय पर शिक्षा और बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है। उन्होंने शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द से जल्द भूमि का चयन कर सीएम राइज स्कूल का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इस आशय का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर राजेश शाह को दिया। इस अवसर पर महासंघ के जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा, आशा सांभर, किशोर जवेरिया सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। सभा क्या मांग रखी गई? पालक संघ जिला नीमच इकाई नीमच और महिला विंग 2 संघ बने हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश पालक महासंघ के बैनर तले, जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को, नीमच शहर वासियों को, नीमच जिले के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, प्राइवेट स्कूल की तरह शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले। लेकिन हमारे ध्यान में ये बात आ रही और हमने दिसंबर में भी ज्ञापन दिया था कि नीमच में जो मुख्यालय में शिरकत हुआ है सीएम राइज स्कूल 2 साल पूर्व, अभी तक भूमि का चयन भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के माध्यम से फाइनल नहीं हुआ है, जबकि मनासा और जावद में आलीशान भवन बनकर तैयार है और जनता देख रही है और बच्चे उसका फ़ायदा लेने के लिए आतुर है। लेकिन नीमच में पता नहीं 2 साल में होगा कि 10 साल में होगा। हम चाहते हैं कि यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। निर्माण कार्य प्रशासन कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि से भी कर रहे हैं कि आप भूमि का चयन इसी वित्तीय वर्ष में कर लीजिएगा और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि ऐसा न हो कि जो बजट की करोड़ों अरबों रुपए की राशि जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत जो स्कूल खुल रहे हैं सीएम राइज, इसमें ये स्थिति है कि निजी स्कूलों से भी गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा दी जाएगी और इसमें गरीब निम्न आय वर्ग के बच्चों को फायदा मिलेगा और इससे ऐसा न हो कि ये लंबे समय तक वंचित रह जाए। शीघ्र चयन किया जाए भूमि का और निर्माण शुरू कर दिया जाए, यही मांग है हमारी। मैं जगदीश शर्मा, अध्यक्ष पालक संघ जिला नीमच। बुधवार दोपहर को कलेक्टर कार्यालय पर जिले के विभिन्न स्थानों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एकत्रित हुई, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम अपनी 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मुख्य रूप से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित करने, उनका वेतन 26,000 किए जाने, पोषण आहार वितरण कार्य में आ रही परेशानियों का निराकरण करने, पोषण आहार वितरण कार्य पूर्व की भांति रजिस्टर में एंट्री कर किए जाने आदि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन देने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंची और नारेबाजी की। है क्या मांगे रखी गई? सर, सबसे पहली मांगे तो हमारी हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं होता न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। और हम लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा ये होती है पोषण टेकर में ऑनलाइन काम होने के कारण जो OTP वगैरह का काम चल रहा है। ये पहले आता था केवल OTP हितग्राहियों के मेरे मोबाइल नंबर अकेले डले थे, उसमें OTP उनके पर्सनल नंबर पे आता था। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जो आधार से लिंक मोबाइल है उसमें ही OTP आएगा। तो कई मोबाइल तो ऐसे रहते हैं उनके पेरेंट्सों के पास रहते हैं और घर में एक ही मोबाइल रहता है लोगों के पास, तो वो OTP सब हितग्राहियों के पास संभव नहीं है जो पोषण आहार मिल सके इससे। तो OTP नहीं रहेगा बच्चों के पास तो फिर उनके माँ बाप के पास OTP नहीं जाएगा तो पोषण आहार नहीं दे सकते हम लोग। इसलिए हम लोगों को ये समस्या आ रही है। और क्या है, गाँव में और अपने यहाँ कई बार नेटवर्क नहीं रहता है तो नेटवर्क में भी समस्या आती है। और जो ऐप भी चलता है, कभी कभी ऐप भी खराब हो चल जाता है, ऐप में भी परेशानी आती है, ऐप चलता नहीं है उसमें भी परेशानी आती है, जिसके कारण क्योंकि हम लोगों को पोषण आहार जो है एक ही दिन देना होता है और उस दिन अगर ऐप हमारा नहीं चलेगा तो हम सप्ताह भर पोषण आहार कैसे दे पाएंगे हितग्राही को। क्या मांग करी गई है?
मांग हमारी ये है कि ये जो हमारा पहले जैसे हम लोग सिग्नेचर करके जो पोषण आहार देते थे, हम लोग को वैसे ही पोषण आहार हितग्राहियों को दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुषमा गुप्ता। बुधवार शाम को शहर के भूतेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर बड़ी संख्या में विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जिसमें मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि शामिल है, पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन असिस्टेंट इंजीनियर शशांक ज्ञापन के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि वे विद्युत विभाग में मेंबर्स ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुंबई के ठेके के अधीनस्थ काम कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा उनसे मीटर रीडिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा ली जाती है, मगर उनका वेतन समय पर नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, त्रैमासिक बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया है। एजेंसी द्वारा माह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक के त्रैमासिक बोनस का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया है, जबकि श्रम कानूनों के तहत प्रतिमाह त्रैमासिक बोनस का भुगतान वेतन के साथ 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। बोनस भुगतान के संबंध में कंपनी प्रबंधन द्वारा भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही वर्तमान में एजेंसी का स्थानीय कार्यालय है जहां संपर्क किया जा सके। इससे परेशान सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उक्त भुगतान किए जाने की मांग की। आपने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया, क्या है? हमारा ज्ञापन का मतलब मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो त्रैमासिक भुगतान है कंपनी के नियमानुसार 20 से 25 तारीख के बीच में हो जाता है, पर आज दिनांक 29 तारीख हो गई, अभी तक त्रैमासिक भुगतान हुआ नहीं है। और मतलब हम सर्कल के तहत मतलब लगभग 750 कर्मचारी नीमच जात मनासा में और नीमच संभाग में 235 से 240 कर्मचारी हैं। जो कंपनी है मेसर्स ऑल ग्लोबल सर्विसेज, मतलब कभी भी टाइम से समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, हमेशा अविलंब भुगतान होता है 14 से 15 तारीख तक, और जो श्रम कानून के तहत जो नियम है 7 तारीख तक भुगतान करने का, वो एजेंसी द्वारा नहीं होता है। और जो कंपनी प्रबंधक जो अभी उनके तरफ से भी कोई संतोषजनक कोई मतलब जवाब नहीं मिलता है, और नया जो सुपरवाइजर भी नियुक्त किया गया है वो उसका न तो कोई स्थानीय कार्यालय यहाँ कोई उपलब्ध है, और मतलब हर बार मानसिक शोषण, तनाव हर बार मतलब झेलना पड़ता है। जो कर्मचारी है अपनी पूर्ण लगन निष्ठा से काम करते हैं, भले गर्मी का मौसम है, सर्दी, कंपनी की जो तरफ से जो है किसी तरफ से मतलब वो उचित समाधान नहीं हो पा रहा। आज किस प्रकार का कार्रवाई की आपने? क्या आज हमारे जो ये त्रैमासिक भुगतान का जो था उस हिसाब से बोनस भुगतान के विषय में ज्ञापन दिया जा रहा है। पूर्व में भी इसको लेकर आपने आवेदन शिकायत? पूर्व में भी श्रम कानून कलेक्टर कार्यालय कितनी बार आवेदन दे चुके हैं हम, कलेक्टर महोदय को दिया, श्रम कानून को सबको लगभग सबको दे चुके हैं आवेदन, इससे पूर्व में भी। क्या नाम है? अनूप सिंह। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।